आकाश को वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए सिरप। सारी सिरप डिस्कस करूंगा, क्या होती है, क्या सिरप का काम होता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, क्या उसका यूज होता है, कितनी कितनी सिरप कहाँ यूज की जाती है, कैसे उसका डोज देना है, कौन सी बीमारी में कितना डोज देना है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो सिरप हमारी आती है साफी। साफी देखो बहुत पुरानी सिरप है, कोई आज की सिरप नहीं है, कोई आज डेवलप नहीं हुई है, बहुत पहले से ही बनी हुई है। ठीक है। डोज कितनी मात्रा, देखो तीन चीजें बताऊंगा, नाम क्या है, कंपोजिशन क्या है, डोज क्या है। जो आयुर्वेदिक सिरप आएगी उसके कंपोजिशन में नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन से मिलकर बनती है, इसलिए केवल उसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले नाम पे आती है साफी। इस तरह की कुछ आपको दिखाई देती है साफी सिरप। बिफोर लंच खाली पेट हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। लेना कब कब है ये चीज ध्यान रखना। बिफोर लंच खाली पेट 5 ml लेना है हमको। आफ्टर लंच खाना खाने के बाद हमको 5 ml लेना है। ड्यूरिंग द नाइट यानी कि टीडीएस इसको लेना होती है। टीडीएस का अर्थ होता है दिन में 3 टाइम। ठीक है। ट्राइस इन अ डे, यानी दिन में 3 बार इसको लेना होती है हमको। एक शीशी सफिशिएंट रहती है व्यक्ति के लिए। बच्चों में भी यूज करते हैं, बच्चों के लिए भी काफी इफेक्टिव है। बच्चों में थोड़ी कम मात्रा में देते हैं, ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है, इसलिए बच्चों में इसको 2.5 ml लेने की 2.5 ml के समथिंग बच्चों में दी जाती है। ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आएगी, नाम क्या है, साफी सिरप है। कब कब देना है, सुबह खाली पेट देना है, फिर लंच के बाद देना है, फिर रात में सोते समय। ठीक है। मॉर्निंग में, दोपहर में और रात में यूज। ये क्या करती है, ब्लड प्यूरिटी। ठीक है। साफी मतलब साफ करने का काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है। खून को साफ मतलब यदि ब्लड में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तब भी उसको साफ कर देगी, किल कर देगी, और भी बहुत सारी की सफाई करती है। एक ने यदि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे वगैरह हो रहे हो, मुहासों में भी बहुत बार कारगर सिद्ध होती है ये दवाई साफी। ठीक है। फीवर, यदि किसी को हाई ग्रेड फीवर रहता है ना, बुखार वगैरह आता, तो इसको दिया जाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा कड़वी होती है, इसको देने के कुछ ही घंटों में फीवर आपका रिलीफ हो जाता है। हालांकि एलोपैथिक के मुकाबले अगर इसकी बात करूंगा तो थोड़ा स्लो असर करती है, पर इफेक्टिव है। दूसरी चीज ये है कि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, कोई नुकसान भी नहीं करती है दवाई। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, मुलेठी होती है, मुलेठी के अलावा नीम होती है, तुलसी होती है, और कुछ फ्रूट्स वगैरह का, अदरक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिटॉक्स लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे डिटॉक्स, ये लिखा हुआ है डिटॉक्स। डिटॉक्स का इंटरनल डिटॉक्स फॉर्मूला। इंटरनल डिटॉक्स मतलब आंतरिक बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, बैक्टीरिया वायरस जो भी रहते हैं उनको इनएक्टिव कर देती है। बहुत अच्छी सिरप होती है जो साफी, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सिरप का ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिरप का नाम है लीव 52। ठीक है। हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, ये भी आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपोनेंट होते हैं। कब कब लेनी होती है, बिफोर लंच, लंच के बाद और नाइट में। सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद ये 5-5 ml व्यक्ति, जो एडल्ट व्यक्ति, बड़े व्यक्ति रहते हैं उनको 5 ml दे सकते हैं। बच्चों में दिन में 2 ही बार देना है, और 2.5 ml देना है। ठीक है। दिन में 2.5 ml सुबह और 2.5 ml रात में। क्लियर है। देते कब है, देखो भाई, जो लीव 52 सिरप होती है ये जॉन्डिस यानी कि लीवर के ऊपर काम करती है। लीवर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती है, लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि जॉन्डिस, यदि किसी व्यक्ति को पीलिया वगैरह हो गया हो तो भी हम इसको देते हैं। डाइजेशन, यदि किसी का पाचन ठीक से नहीं हो रहा हो, लीवर की वजह से ठीक से उसको बाइल जूस नहीं मिल पा रहा हो, लीवर से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो बहुत इफेक्टिव है। इंप्रूव एपेटाइट, भूख को बढ़ा देना। ठीक है। ये भूख को भी बढ़ा देती है। किसी को ऐसा रहता है ना, जब भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खिलता है, खाना कम खिलता है, ठीक से नहीं खिल पाता, गर्मियों में अक्सर देखा जाता है, तो ये इंप्रूव एपेटाइट, भूख को बढ़ाती है, खाने को इंप्रूव करती है। ऑल लीवर प्रॉब्लम, लीवर से जुड़ी हुई लगभग सभी समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ध्यान रखना। लीव 52 के नाम से मार्केट में हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। मेनली लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए यूज करते हैं। जॉन्डिस, डाइजेशन, इंप्रूव एपेटाइट और लीवर प्रॉब्लम। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सिरप के ऊपर। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सिरप डाइजीन। ये डाइजीन सिरप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपोजिशन, डाइजीन सिरप में क्या क्या पाया जाता है वो समझो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका जो कंपोजिशन है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम होता है। इसमें एक दो कंपोनेंट और पाए जाते हैं, बट मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट खास चीजें है उसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। ठीक है। लिखा हुआ है जैसे कि एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है गैस को, एसिड को कम करना, गैस को कम करना, उसे एंटासिड कहते हैं। ठीक है। तो नाम क्या है, डाइजीन सिरप है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम इसके अंदर पाया जाता है। डोज कितनी मात्रा में व्यक्ति को देना चाहिए हमें, इन एडल्ट, बट एडल्ट व्यक्ति की बात करेंगे तो 10 ml पीडी, दिन में 2 बार, 2 चम्मच या 2 ढक्कन से नाप के ले सकते हो। उसके ढक्कन है 2 ढक्कन या 2 चम्मच, पोहे की चम्मच से 2 चम्मच आप पी सकते हो सुबह खाली पेट में। ठीक है। और एक रात में सोते टाइम, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले आपको लेना होता है इसको। ठीक है। चिल्ड्रन, यदि बच्चों में बात करो तो गाइस 5 ml ही देना है, दिन में 2 बार ही देना है। ठीक है। एडल्ट व्यक्ति इसको 3 बार भी ले सकता है, यदि उसको ज्यादा एंटासिड हो रहा हो, ज्यादा एसिड बन रहा हो, पेट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो दिन में 3 बार भी ले सकता है इसको। हेल्थ बच्चों में अगर ज्यादा देंगे तो एसिडिटी हो जाती है, बच्चों को नींद में आने लगती है, देखा गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दिन में बीडी आप दे सकते हो बच्चों को 5 ml। चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूं मैं जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। चिल्ड्रंस और छोटे बच्चों में बहुत अंतर होता है। ठीक है। चिल्ड्रंस वो होते हैं जो चल फिर सकते, दौड़ सकते, खेल सकते, बोल सकते, रोटी खा सकते, ऐसे बच्चों को चिल्ड्रंस कहा जाता है। ठीक है। चिल्ड्रंस और उसमें अंतर समझना। चिल्ड्रंस में 5 ml यूज। इनडाइजेशन, यदि किसी का खाना ठीक से नहीं पच रहा हो तब भी हम इसको देते। किसी को बहुत ज्यादा जलन पेट में हो रही हो तब दे सकते। गैस, एसिडिटी, गैस हो रही हो, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही हो, हार्डपन लग रहा है, छाती में ऐसी जलन जलन टाइप की लग रही हो, स्टमक में यदि आपको अल्सर हो गए हो, इस सारी कंडीशन में हम लोग पेट की समस्याओं में लिए बहुत इफेक्टिव है। नंबर 1 सिरप आती है, सबसे ज्यादा डॉक्टर जो रहते हैं वो इसी को यूज करते हैं। ठीक है।
आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नाम डाइजीन है, कंपोजिशन इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पाया जाता है। बच्चों में इसको 5 ml ही देना होता है दिन में 2 बार। एडल्ट इसको 3 बार भी ले सकते हैं, ज्यादा समस्या होने पर सुबह खाली पेट लेना है 2 चम्मच। अच्छा, बहुत सारे मैसेज करते कितने समय तक लेना है। भैया एक शीशी आप पूरी पियो, एक शीशी जो ली है आपने पूरी लो उसको, ठीक है। कितने दिन चलती है वो एक अलग बात है, एक शीशी को पूरा पीना। उसके बाद यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो और पूछ लो कि भैया हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर आप इसको स्टॉप कर दो। मेरे अकॉर्डिंग एक शीरा इज सफिशिएंट। बीच में भी अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो इसको बंद कर सकते हो, ठीक है, पर डोज पूरा लेना, एक शीशी आपको पीना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिरप पे बताऊं, नेरी, ये अमृत है। एक चीज ध्यान रखना, नेरी इज अमृत। अमृत क्यों बोल रहा हूँ भैया, बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक कंपोनेंट होते हैं और किडनी के लिए ये जीवन दान होती है, किडनी को जन्म देती है, एक तरह से किडनी को ना, मरी हुई किडनी को भी जिंदा कर देती है। ये तो एक मुहावरा मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी पर किडनी की डिसीज के लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगा इस नेरी सिरप। मार्केट में नेरी के नाम से आपको मिलेगी। आयुर्वेदिक के तो कंपोजिशन में था ना, इम्पॉसिबल है। एडल्ट, यदि एडल्ट में बात करूं तो 10 ml बीडी दिन में 2 बार देना है, यानी कि 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इसको लेना होती है, ठीक है। बच्चों में भी दे सकते हो, यानी कि चिल्ड्रंस वाले बच्चों में 5 ml सुबह, 5 ml शाम को। यदि बच्चों को यूटी, बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, ब्लेडर में इन्फेक्शन हो गया, उनको बच्चों को बाथरूम में जलन होने लगती है। एडल्ट में भी होता है, ठीक है। किडनी स्टोन, यदि पेट में पथरी बन गई हो तब भी इसको देते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे ब्लेडर में इन्फेक्शन हो, चाहे किडनी में इन्फेक्शन हो, चाहे यूरेटर में इन्फेक्शन हो, चाहे यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, इसको देते हैं। किडनी की सभी डिसीज में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन होती है, दवाई होती है। गाइस, नेरी सिरप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरप है ये। नेरी सिरप के नाम से मार्केट में मिलती है, ठीक है। किडनी के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आती है आपकी जिंकोविट। थोड़ा सा इसको 1 मिनट, थोड़ा सा ये है ना टाइपिंग में थोड़ा सा इधर कट गया है, बट आप समझ जाना। जिंकोविट सिरप का नाम होता है जिंकोविट। ये मल्टीविटामिन सिरप होती है एडल्ट, यानी कि एडल्ट में 10 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए, बच्चों में 5 ml 2 बार देना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह की आपकी शीशी आपको मार्केट में मिलती है जिंकोविट करके, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर में भी मिलती है और भी बहुत सारे फ्लेवर में आपको मिल जाती है, आपकी इंप्रूव इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट जो सिरप आती है हमारी डेक्सोरेंज। डेक्सोरेंज सिरप क्या करती है, ये जो डेक्सोरेंज सिरप है, पहले इसका कंपोजिशन समझ लो। फेरिक अमोनियम साइट्रेट, इसमें फेरिक अमोनियम साइट्रेट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है। ये क्या होता है, ये ब्लड से जुड़ी हुई समस्या, यानी कि खून कम हो गया हो तो खून को बढ़ा देगी, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देगी, आरबीसी को बढ़ा देगी। देना कितना है, देखो एडल्ट, यदि एडल्ट की बात करो तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार ही देना है, सुबह 5 ml, शाम को 5 ml, खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है। बच्चों में भी 5 ml दे सकते हो आप, सुबह और शाम को खाना खाने के बाद, यानी कि चिल्ड्रंस वाले बच्चों में, ठीक है। अब ये जो डेक्सोरेंज सिरप है ना, बहुत इफेक्टिव है। बच्चों को एनीमिया हो जाता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित रह गया, कुपोषण हो गया, खून की कमी है, कुपोषण है, सूखी चमड़ी है, तब हम इस सिरप को डॉक्टर सजेस्ट करता है। लो हीमोग्लोबिन यदि किसी का कम है, प्रेगनेंसी में इसको खास करके गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। किसी लेडीज है उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, पता होगा आपको, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव शीशी होती है, इंपॉर्टेंट सिरप है ये। खून की कमी होने पर, एनीमिया में, कुपोषण में, इसको हम लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, एडल्ट को भी दे सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आर्बिटोन। आर्बिटोन भी खून बढ़ाने का काम करती है, ये भी उसका ही सब्स्टिट्यूट है। इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है और फोलिक एसिड। आप याद रखना, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके ब्लड को इंक्रीमेंट करने में, याद ध्यान रखना आपने, ठीक है। आर्बिटोन के नाम से इस तरह की शीशी आपको मार्केट में मिलेगी। सिरप आयरन देना कितनी है, एडल्ट में 5 ml दिन में 2 बार, बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। खून की कमी हो जाने पर लो हीमोग्लोबिन, कुपोषण हो गया, कुपोषण में दे दी, लो हीमोग्लोबिन हो गया तो दे दी। इन अवस्थाओं में हम लोग इस सिरप का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिरप भी, आप लोग माइंड में रखना इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी एरिस्टोजाइम। अब ये एरिस्टोजाइम क्या है, एरिस्टोजाइम ये दिखा हुआ पाइनएप्पल फ्लेवर में, डाइजेशन के लिए हम लोग इसको मेनली यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन पता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। एग एल्ब्यूमिन, इसमें अंडे का एल्ब्यूमिन भी होता है। एग एल्ब्यूमिन कुक्ड स्टार्च, पका हुआ स्टार्च भी इसमें पाया जाता है। कब यूज होती है, हार्ट बर्न, यदि आपको छाती में बहुत जलन होती हो, ठीक है। इनडाइजेशन, यदि आपको खाना नहीं पचता हो, बार बार आपको खाने का ऐसा खट्टा खट्टा हो जाता हो, गैस पेट में बहुत ज्यादा फूल गया हो, गैस यदि बनी हो, तभी सिरप का यूज करते हैं, ठीक है। कब देनी है भैया, एक सिरप सफिशिएंट रहती है। एक सिरप एडल्ट में 5 ml दिन में 2 बार खाना खाने के, एक पहले देना होती है और एक रात में लेना होती है, ठीक है। बच्चों में भी, आप बच्चों में थोड़ा कम देना है, 2.5 ml के समथिंग इसको देना होती है। सुबह खाली पेट दे सकते हो, अच्छा इफेक्ट करेगी, पेट में जलन नहीं होगी, आपको इजीली इसको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा। डाइजेशन सिरप होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पेप्सिन। इसमें कुछ और कंपोनेंट है, बट जो मेन में था पेप्सिन, एल्ब्यूमिन, कुक्ड स्टार्च, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ से। नेक्स्ट जो सिरप आती है साइपोन। साइपोन सिरप भी बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट सिरप है। इसमें अंदर पाया जाता है साइप्रो हेप्टाडिन, ठीक है। सिप्रो हेप्टाडिन इसके अंदर पाया जाता है, सोर्बिटोल इसके अंदर पाया जाता है, ट्राइकोलिन इसके अंदर पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको माइंड में रखना होगा।
एडल्ट बच्चों में इसको 5 ml दिन में 2 बार देना है, और बच्चों एडल्ट के अंदर मैंने जो एडल्ट होते हैं उनके 2 बार देना है, बच्चों के अंदर इसको 2.5 ml दिन में 2 बार देना है, यानी कि 2.5 ml के समथिंग इसको दिया जाता है। कब यूज होती है? इंक्रीज एपेटाइट, खाने को भूख को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज वेट वजन को बढ़ाने में, जब खाना ज्यादा खाएंगे भूख ज्यादा बढ़ेगी तो वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। माइल्ड न्यूट्रिशन, यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित है तब भी इसको दे सकते हैं, माइल्ड न्यूट्रिशन की कंडीशन। साइपोन सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद। वाचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर, आई होप कि आपको इतनी सिरप के बारे में समझ में आया होगा। और भी मेरे चैनल पे मेडिसिन इंजेक्शन कितने होते हैं